इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी विवाद में घमासान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई। पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी विवाद में घमासान मच गया है। विवादित बयान को लेकर बीजेपी अब विरोध जता रही है और जानकारी आपको दे दें, मौन धरना दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से देश भर में बीजेपी मौन धरना कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धरने में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। तो बयान की निंदा करते हुए राहुल से माफी मांगने की मांग की जा रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने माफी की मांग किया। बता दें आप, उनसे माफी की मांग की जा रही है। विवादित बयान को लेकर बीजेपी विरोध जता रही है। बता दें आपको, बीजेपी की ओर से विरोध मार्च निकाला जा रहा है। देश भर में बीजेपी मौन धरना दे रही है। बड़ी खबर आपको, तो धरने में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज शामिल हैं और बयान की निंदा करते हुए राहुल से माफी मांगने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। बता दें आपको, इंडिया ब्लॉक गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं से माफी मांगने की मांग की जा रही है। पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी विवाद में घमासान मचा हुआ है। बड़ी खबर, विवादित बयान को लेकर बीजेपी अपना विरोध जो है वो जता रही है। देश भर में बीजेपी मौन मार्च निकाल रही है और इसका विरोध किया जा रहा है। देश भर में मौन धरना जो है बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के वो इस मौन धरने में शामिल हैं। जानकारी आपको देते, बयान की निंदा करते हुए राहुल से माफी मांगने की मांग की जा रही है। ज्ञानेंद्र वर्मा संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस की तरफ से जो अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई, उसको लेकर देश भर में बीजेपी का मौन धरना शुरू हो गया है। जी देखिए, लगातार जिस समय से बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू है, उस समय से ही इस यात्रा को लेकर के विवाद उत्पन्न होने लगा था। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे जो इनका पदयात्रा का समय आगे बढ़ता गया, उस तरह से विवाद और भी बढ़ते चले गए और अंततः यह देखा गया कि दरभंगा में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री की माता को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश के बीजेपी के जो नेता व कार्यकर्ता हैं वो उनसे नाराज हो गए और कांग्रेस के खिलाफ लगातार आंदोलन करने की भी बात कर रहे थे। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरह से परसों का ये गुरुवार की ये घटना है और गुरुवार के बाद से लगातार जो है बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या फिर बिहार बीजेपी के नेता हों, तमाम नेताओं के द्वारा ये बयानबाजी दिए जा रहे थे और इसका विरोध किया जा रहा था। और शुक्रवार को इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला गया था और उस प्रोटेस्ट के दौरान बड़ी संख्या में जो शामिल नेता व कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनके साथ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई थी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग उसमें जख्मी भी हो गए थे। बावजूद इसके एक बार बीजेपी आज एक बड़ा आंदोलन करने को रूपरेखा तैयार कल शाम में ही कर चुकी थी और उसी कड़ी में आज देश भर में जो है कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जो है आज देशव्यापी आंदोलन किया गया है और लोग काली पट्टी लगा करके मौन धरना पर बैठे हैं। उसी कड़ी में बिहार बीजेपी की यदि बात करें तो पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास आज बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं काली पट्टी लगा करके मौन धरना में शामिल हुए, जिसमें पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव या फिर इस तरह के कई बड़े नेता जो थे आज इस धरना में शामिल हुए हैं। और उनसे जब पूछा गया कि आखिर अब इस धरने का क्या कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, तो तमाम लोग, जितने चाहे वो कार्यकर्ता हों या नेता हों, तमाम लोग एकजुटता के साथ सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी के मंच से लगातार इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के आला अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से ये मामला सामने आया था कि प्रधानमंत्री की माता को लेकर के इतनी बड़ी बात और इतनी भद्दी बात जो कही गई थी, उसको लेकर के भी कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है। इसको लेकर के लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है और चुनावी मुद्दा बन गया है। अब एसआईआर और वोट चोरी के बाद अब ये चुनावी मुद्दा बन गया है। महिला सम्मान से जोड़कर इसे देखा जा रहा है।
निश्चित तौर पे, चूंकि देखिए जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है यहाँ पर पदयात्रा कर रही थी, लेकिन अब एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से मौन हो चुका है। क्योंकि जिस यदि यही इस तरह की बयान यदि राहुल गांधी के मन से अगर नहीं होगा होता तो निश्चित रूप से ये आगे भी जो पदयात्रा 1 तारीख तक जो पदयात्रा है वो चुनाव के एसआईआर का ही मुद्दा बना रहता। लेकिन इस बयान के बाद अब पूरी तरह से अब ये मुद्दा जो है भटक चुका है और अब इसे एनडीए जो है पूरी तरह से एक महिला से जोड़ करके इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है और इसी को लेकर के देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। खासकर बिहार की यदि बात करें तो इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव से पूर्व जिस तरह से महागठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए पदयात्रा की थी एसआईआर के खिलाफ और लोगों को एकजुट करने की बात की थी कि एसआईआर के माध्यम से जो सरकार है, एनडीए है और चुनाव आयोग जो है लोगों के वोट छीनने का काम कर रही है, तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जागरूक हुए थे और एनडीए खेमे में भी हड़कंप मचा था। चूंकि पदयात्रा जब शुरू हुई थी तो बड़ी संख्या में जो लोग थे, बिहार की जनता थी, उस पदयात्रा में शामिल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन जिस तरह से यह बयान, इस तरह के विवादित बयान का जब दौर शुरू होने लगा, उसके बाद से अब निश्चित रूप से अब पूरी तरह से मुद्दा जो है पलट चुका है और अब यह मुद्दा अब एक मां और बहन को लेकर के भुनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी कड़ी में बीजेपी के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। और मैं एक बात और बता दूं अंजलि की, आज बीजेपी के द्वारा एक बार फिर से ऐलान किया गया है कि आज हमारा काला बिल्ला लगा करके मौन धरना दिया जा रहा है, लेकिन कल संध्या में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और जिसमें तमाम बिहार के बीजेपी के नेता शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है प्रधानमंत्री और बीजेपी को लेकर के इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता के बीच इस मैसेज को पहुंचाया जा रहा है कि आप देखिए महागठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री जो कि देश के प्रतिनिधि करते हैं 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि करते हैं, उनके प्रति इन लोग की क्या मंशा है और क्या कुछ इन लोग के द्वारा बयान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।